एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल पर आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा अ सॉन्ग ऑफ लाइफ। एक पोम है H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा लिखी गई, बड़ी ही फेमस पोएट्री H.W. लॉन्गफेलो की। यही है H.W. लॉन्गफेलो, कंपोजर ऑफ दिस पोम। शाम, शाम का मतलब क्या होता है? शाम मीन्स रिलीजियस सॉन्ग, हैमन, हिंदी में अगर कहूं तो भजन। तो शीर्षक से ही पता लगता है, द हेडिंग ऑफ द पोम सेज, ये क्या है? जिंदगी का एक भजन है। बहुत ही फेमस पोएट्री, इसकी हर एक लाइन फुल ऑफ इंस्पिरेशन है। सॉन्ग ऑफ लाइफ is 9 stanzas long and divided into set of 4 lines. Each set has 4 lines. और ये 4 लाइन का जो सेट होता है पोम, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन। So it is written in quatrain format. इसका रैमिंग स्कीम है AB AB। तो आज इसी की व्याख्या होगी आपके लिए। मैं इसकी व्याख्या शुरू करूं इसके पहले आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के ही वक्त इस बेल आइकन को हिट करने के लिए बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब कभी मैं यहां से कुछ भी स्टडी मटेरियल्स आप लोगों के लिए अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन देन एंड देयर आपके पास पहुंचे। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं सॉन्ग ऑफ लाइफ को। राइट, फर्स्ट स्टेंजा, टेल मी नॉट द mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. This is your first stanza. ये फर्स्ट स्टेंजा है पोम का, और आप देख रहे हैं स्टेंजा की शुरुआत हुई है एक वर्ब से, टेल। एक इंपेरेटिव सेंटेंस है ये। राइट, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब ये सजेस्ट कर रहा है, हमको बता रहा है, क्या कह रहा है? टेल मी नॉट द mournful numbers, numbers मीन्स पोम। मुझे आज बातें नहीं करनी है उस कविता की जो कि mournful हो, जिसमें लाइफ को बताया गया है लाइफ इज यूजलेस, लाइफ इज बेसलेस। वी हैव अ नंबर ऑफ पोम्स रिगार्डिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट हियर लॉन्गफेलो वाज नॉट ओनली अ पोएट बट ओनली अ प्रीचर आल्सो। इस पोएट्री के माध्यम से हमें प्रीच कर रहे हैं कि नहीं जी, लाइफ एम्प्टी नहीं है, लाइफ क्या है? लाइफ रियल है। For soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. Slumber मतलब होता है नींद। For soul is dead that slumbers. सोल जो है डेड नहीं करता, वो सोता है, वो स्लम्बर में चला जाता है, और जो भी चीज हमें दिखाई पड़ती है वैसी होती नहीं। Means from the very first stanza, poet is in imperative mood and manner, right? And the first line, from the first line of this poetry, poet strikes with the positivity. There is a positive keynotes in the beginning of the poem, right? चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में देते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कह रहा है? यहां पर कह रहे हैं लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। कितना पॉजिटिविटी भरी हुई ये लाइन है। कह रहे हैं लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स। बाइबल की यह लाइन, बाइबलिक लाइन है, यह was not spoken for the soul। क्या बोल रहे हैं? लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। पहले लाइन में क्या कहा था कि मुझे इस तरह की कोई भी कविता, कोई भी पोएट्री, कोई भी वर्स मुझे नहीं सुननी जिसमें लाइफ को बताया गया है एम्प्टी है, ड्रीम है। जबकि ऑन द कंट्रारी ऑफ द फैक्ट,
Life is real, life is earnest. Earnest means also real, full of truth. And grave is not the goal. मृत्यु जिंदगी का लक्ष्य नहीं है. बड़ा ही सुंदर ये लाइन. Goal of life is not grave. Dust though art to dust return. मिट्टी जो है वह मिट्टी में मिल जाता है. कहावत है कि शरीर मिट्टी से बना हुआ है and after death it returns back to the earth. यह बाइबल की लाइन पोएट कहता है नहीं, यह हमारे शरीर के बारे में कहा जा सकता है. इट मे बी ट्रू फॉर आवर बॉडी बट नॉट ट्रू फॉर आवर सोल एट ऑल, बिकॉज सोल इज इमॉर्टल. सोल मरता नहीं. was not spoken of the soul. Not enjoyment, not sorrow is our destiny and our way, but to act that is tomorrow find us farther than today. We are now in the stanza number 3. इसमें पोएट क्या कर रहे हैं? Not enjoyment, not sorrow. Life is the mixture of enjoyment and sorrow. सुख और दुख से मिलकर ही यह जिंदगी बनी हुई है. लेकिन कहता है, कवि क्या कहता है? इज नॉट द डेस्टाइन और एंड ऑफ वे. हमारे जिंदगी का यह मतलब और यह पथ नहीं है, यह रास्ता नहीं है. आवर लाइफ मस्ट बी बैलेंस्ड विथ ऑल दिस एंजॉयमेंट एंड sorrow, बिकॉज ये दोनों अवश्यंभावी पार्ट है. हमारे लाइफ में ये मिलेंगे ही मिलेंगे. इसके लाइफ में इनके साथ बैलेंस करके रखना है. बट एक्ट, और करना क्या है? बट एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे. बहुत इंस्पायरिंग ये लाइन. हमें ऐसा काम करना है कि हर एक दूसरे दिन हम पहले जहां थे वहां से हम कुछ आगे बढ़ रहे हो. मतलब हम हर एक मोमेंट हमें डेवलप करना है, हमें कुछ अचीव करना है. राइट? सो इन दिस थर्ड स्टेंजा the poet says about the idea and the way of life. हमारा way of life कैसा होना चाहिए? ना तो हम ज्यादा enjoyment में फंसे रहे, ना तो sorrow में फंसे रहे. We should balance our life with all these odd things, right? Because they are definite thing to which we have to cross with. जिंदगी में यह मिलेंगे ही, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आज जहां है कल उससे हम आगे रहेंगे. कैसे भाई? अपने प्रयत्नों से, अपने कामों से. राइट? नाउ वी आर इन द स्टेंजा नंबर 4 और इट सेज अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो स्टेंजा नंबर 4 में हमें मिलेगा ये फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या कहता है? आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग. आर्ट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है और समय भागता जा रहा है, उड़ता जा रहा है. एंड आवर हार्ट थ्रो शॉर्ट एंड ब्रेव. हालांकि हमारा हृदय क्या है? मजबूत है और बहादुर है. स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम आर बीटिंग फॉर्नल मार्च टू द ग्रेव. यहां पर एक सिमिली का यूज किया. साथ ही साथ यहां पर हम देख रहे हैं एक लिटरली डिवाइस का यूज हुआ है. क्या है कि हार्ट जो है, जब क्रिश्चियन लोगों का फर्नल होता है, जब अंतिम संस्कार उनका होता है, तो बैंड के साथ जाता है, बैंड पर बीट किया जाता है. उससे आवाज जो होती है उसकी तुलना कर रहा है पोएट और कह रहा है कि जैसे कि फर्नल का मार्च में जो बैंड बजता है ना, उसी तरह से आपका जो दिल है, जो हमारा दिल जो बीट करता है, it says that each and every moment we are going towards the death. So we have limited time, but in this given limited time we have to perform a lot of work, right? इसलिए कह रहा है art is long, time is fleeting. और यह जो बीटिंग है यह हमें याद कराया जा रहा है. क्या कह रहा है हमें कि हम हर एक क्षण, हर एक पल मृत्यु के करीब जा रहे हैं. सो बिफोर गोइंग इनटू ग्रेव वी मस्ट परफॉर्म आवर ड्यूटी. सो द फोर्थ स्टेंजा इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट? स्टेंजा नंबर 5. इन द वर्ड्स
broad field of battle. In the battle of life, be not like dumb driven cattle, be a hero and strive. Here, इस स्टेंजा में पोएट ने लाइफ की तुलना बैटलफील्ड से की है. It is fact. Each and every moment we come across a struggle of life, right? That's why the poet says here, in the world broad field of battle, in the battles temporary हमारा shelter है यह. This is not the goal. Means जिंदगी में तो संघर्ष है, but संघर्ष is not a permanent thing. It is temporary thing, right? So ये temporary part है life का, इसलिए इसमें क्या करो? Not like a dumb driven cattle. We are not cattle. We are human beings. We have sentiments. We have ability. So work like hero and strive means struggle. संघर्ष करना है. कैसे करना है? विजेता की तरह, योद्धा की तरह. So यहाँ पर हमें फिर एक बार पोएट कह रहा है, अगर हमारा हार्ट एलाउ नहीं कर रहा हो सामने के स्ट्रगल को देखकर, तो वे कह रहे हैं कि स्ट्रगल तो टेम्पररी पार्ट है. लाइफ के इस बैटलफील्ड वाले लाइफ में ये टेम्पररी पार्ट है. इसलिए यहां पर अगर हमें क्या करना है, जूझना है एज ए हीरो एंड उसके बाद आगे बढ़ना है. ट्रस्ट नो फ्यूचर, स्ट्रेंजर नंबर 6. ट्रस्ट नो फ्यूचर however pleasant, let the dead past bury its dead, act and live in present, heart within and God over it. यहां पर फिर कवि हमें प्रीच कर रहा है. पोएट इज प्रीचिंग. क्या कर रहा है? हमें काम कब करना है? प्रेजेंट में. ये कह रहे हैं कि पास्ट डेड हो चुका है, और डेड हो गया है तो कहां है वह? उसे दफनाया गया है. इट हैज ऑलरेडी बीन buried, राइट? उसे दफना दिया गया है. इसलिए पोएट कहते हैं कि प्रेजेंट ही अपना है और इसमें मुझे काम करना है. साथ ही साथ ये कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में ही इस स्टेंजा का, ट्रस्ट नो फ्यूचर. फ्यूचर जो है अनसर्टन है, मे बी प्लीजेंट, बट अपने इस अनसर्टनिटी के लिए हम क्या करें? अपने प्रेजेंट को ना गमा दें. बहुत बार देखा गया है कि हम क्या करते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, इस सपने में रहकर अपने प्रेजेंट को हम खत्म कर लेते हैं, है ना? So in this stanza, the poet teaches us to work in present. We often get carried away by the happy dream about our future and in fact forget to act in the present. और जब हम एक्ट प्रेजेंट में करना भूल जाते हैं तो क्या होता है? मेरा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाता है. ओके, सो नाउ इन द stanza number 7, lives of great men all remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprint on the sand of time. यहां पर एक फिर सीख लेने की बात पोएट कह रहे हैं कि बड़े लोगों के संसार में इतिहास में जिसने की इतिहास पुरुष कहा गया, ग्रेट मैन जिसे कहा गया, उनके लाइफ को अगर हम देखें, लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड्स अस, क्या कहता है उनके लाइफ को, कि हम भी अपने लाइफ को महान बना सकते हैं और समय के सैंड पर अपना फुटप्रिंट छोड़ सकते हैं. मतलब जब आप सैंड बालू पर आप चलते हैं तो आपके फुटप्रिंट बन जाते हैं वहां पर. यहाँ पर फिर एक मेटाफोर का यूज किया है पोएट ने और कह रहा है कि समय रूपी बालू है ना, सैंड ऑफ टाइम, मैं अपना फुटप्रिंट मीन्स व्हाटएवर वी हैव अचीव्ड इन लाइफ मे बी द इंस्पायरिंग पॉइंट फॉर अदर्स आफ्टर माय डिपार्ट. इफ वी स्ट्राइव, इफ वी हैव विल, we can do it. यहां पर यही बात ये कह रहे हैं we can achieve those heights, the heights of the great men which they have achieved. We can also achieve those heights if we have ability to strive, if we have ability to struggle, right?
Stanza number 8. Footprint that perhaps another sailing over the Solomon main, forlorn and shipwrecked brother, she shall take her again. ये क्या कह रहा है कि हमारा वो फुटप्रिंट, हमारा संघर्ष की वह कहानी दूसरों को इंस्पायर कर सकती है। किसको? जो एक समुद्र, जिंदगी रूपी समुद्र में फॉरलॉर्न हो गए, अकेले हो गए। They think that I have no way to go out. I am totally encircled by problems and our future is totally dark. But you're all these type of deeds. आपने जो संघर्ष किया है वह संघर्ष की कहानी, अभी जो व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं, भले ही उनको लग रहा है वो अकेले पड़ गए हैं, उनमें एक नई ज्योति जगा सकता है, एक नया उत्साह दे सकता है। यह इस स्टेंजा में पोएट में बता रहे हैं, राइट। आगे और ये लास्ट स्टेंजा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ हार्ट ऑफ एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। इसलिए इतनी तमाम उदाहरणें, ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल द फिलोसॉफिकल थॉट देने के बाद पोएट हमें यहां पर कह रहे हैं तब अब क्या करना है? तब उठो, काम करते रहो विथ हार्ट फॉर एनी फेट। कोई भी फेट क्यों ना है, संघर्ष हमारे साथ कैसा भी क्यों ना हो, हम अपने काम से डिगेंगे नहीं। वी शुड नॉट गिव अप आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नॉट गिव अप आवर एफर्ट। तब क्या होगा? स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग। हम लोग अचीव करते रहेंगे, हम लोग एफर्ट लगाते रहेंगे, और तब लर्न टू लेबर एंड वेट। कभी कभी क्या होता है कि हमने एफर्ट तो लगाया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? डिसहार्टन हो जाते हैं। इसलिए लास्ट लाइन में पोएट कहता है कि then that time if you have done your responsibilities well, if you have executed your work well, then you must learn to labor and wait. थोड़ा सा अगर आपने काम अगर किया है तो आपको वेट भी करना पड़ेगा, right? So student, this poem, A Psalm of Life, is a poem of inspiration in fact, right? In this poem, the poet has tried to enlighten the light of inspiration, the light of energy, so that we can achieve our goal and make our lives sublime, right? मुझे पक्का विश्वास है कि इस पोएट्री का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। Now I say again, it's your turn. Go ahead, subscribe my channel. Those who has not subscribed till now, and जिन्होंने कि सब्सक्राइब कर लिया है, please like it, share it, and never forget to put your comment in the given comment box. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल एक्सेलेंस लर्नर्स को देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।